स्टूडेंट, नमस्कार। सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुढ़ाऊ की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं महेंद्र कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूँ काल का टॉपिक। डियर फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं काल की। तो अपन ने 2 काल पहले पढ़ लिए। काल के भेद मैंने बताए थे 3। पहला बताया था वर्तमान काल। वर्तमान काल ये अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके 5 भेद बताए थे, वो अपन ने पढ़ लिए। फिर मैंने बताया था भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद बताए थे, वो भी अपन ने पढ़ लिए। आज का जो अपना टॉपिक है तीसरे काल का, जिसका नाम है भविष्यत काल। इसका नाम क्या है? भविष्यत काल। तीसरा और अंतिम। अंग्रेजी की अगर बात करते हैं तो इसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस। भविष्य काल का मतलब है आने वाला समय। आने वाला समय। भविष्य काल की अगर अपन बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? आने वाला समय। यानी वर्तमान काल में तो क्या हुआ था? काम हो रहा था, भूतकाल में कंप्लीट हो गया था। इसका मतलब क्या है? काम आगे जाकर के कंप्लीट होगा या पूरा होगा। तो ये है भविष्य काल, जिसको अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस के नाम से भी जाना जाता है और हिंदी में इसका मतलब होता है आने वाला समय। अब भविष्य काल की परिभाषा की अगर अपन बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए? इसकी परिभाषा डियर फ्रेंड्स, इसकी परिभाषा होगी क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय कोष्टक में भविष्य काल, कोष्टक में भविष्य काल का बोध हो या पता चले। क्रिया के जिस रूप से आने वाला समय अर्थात भविष्य काल का बोध हो या पता चले, वहां पे होता है भविष्यत काल। कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय या भविष्य काल का पता चले, वो आएगा क्या? भविष्यत काल। यानी जो भी काम होने वाला है वो किस प्रकार से होगा। जैसे उदाहरण के लिए बात करते हैं, वह कल बीकानेर जाएगा। वह कल बीकानेर जाएगा। तो गया नहीं है ना, जा रहा भी नहीं है और गया भी नहीं, बल्कि आगे बढ़ा दिया इस काम को। कहां तक ले गया? भविष्य तक ले गया कि वह कल बीकानेर जाएगा। मैं देश की सेवा करूंगा। मैं देश की क्या करूंगा? सेवा करूंगा। इसके अलावा मैं खाना खाऊंगा। यानी काम चल भी नहीं रहा है, कंप्लीट भी नहीं हुआ है, आने वाले समय में वो काम क्या होगा? कंप्लीट होगा या पूरा होगा। वह कल बीकानेर जाएगा, मैं देश की सेवा करूंगा, मैं अब खाना खाऊंगा, मैं अब पढ़ूंगा। यानी किया तो नहीं है ना काम, आगे जाके करेगा, आगे जाकर के वो काम करेगा। तो ये है भविष्यत काल। अब इसके भेद की बात करते हैं। भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के भेद मुख्य रूप से इसके 3 भेद माने गए हैं। 3 भेद माने गए हैं। 3 भेदों में जो शब्द आया है वर्तमान काल में भी आया है, भूतकाल में भी आया है, जिसका नाम है सामान्य भविष्यत काल। जिसका नाम क्या है? सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल। देखो अपन ने ये वर्तमान काल में पढ़ाया है, भूतकाल में भी पढ़ाया और ये भविष्य काल में भी चलेगा। भविष्य काल के भेद में पहला है सामान्य भविष्य काल। वैसे इसके 3 भेद माने गए हैं, लेकिन 5 भेद बताए जाते हैं इसके। तो सामान्य भविष्य काल की अगर अपन बात करें तो सामान्य भविष्य काल में क्या होगा? भविष्य काल की मैंने परिभाषा क्या बताई थी कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का पता चले। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का पता चले, उसको क्या कहते हैं? सामान्य भविष्य काल। तो इसी प्रकार से अब क्या होगा? देखो इसमें सामान्य, तो इसकी परिभाषा क्या बताएंगे? क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का
सामान्य काल में पता चले, या क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में या आने वाले समय में सामान्य रूप से पता चले, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में या आने वाले समय में सामान्य रूप से पता चले, क्रिया के जिस रूप से या क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में या उसके आने वाले समय में सामान्य रूप से पता चले कि आने वाला समय में क्या होने वाला है, सामान्य बोलते हैं उसको। जैसे वह खाना खाएगा, उदाहरण के लिए मैंने बता दिया, जैसे वह खाना खाएगा, सामान्य है, खाया नहीं है भी खाएगा, यानी आगे के ऊपर डाल दिया इस काम को, वह खाना खाएगा। और एक और जैसे मैं कल आपसे मिलूंगा, आज हो सकता है टाइम नहीं है, मैं कल आपसे मिलूंगा, ये सामान्य भूतकाल की बात है। वह खाना खाएगा, मैं कल आपसे मिलूंगा, तुम बाजार जाओगे, तुम बाजार जाओगे। यानी ये जो भी उदाहरण मैंने बताए हैं, ये सारे उदाहरण है सामान्य भविष्य काल के। जैसे पानी बरसेगा, कब बरसेगा पानी, बताओ। पानी बरसेगा जब जोरदार क्या आएगी, बारिश आएगी। यानी ये काम सामान्य वर्तमान काल के सारे सारे। वह खाना खाएगा, मैं कल आपसे मिलूंगा, तुम बाजार जाओगे क्या, पानी बरसेगा क्या, ये सारी चीजें हैं सामान्य भविष्य काल की। अब बात करते हैं अपन दूसरा जो वेद है इसका, संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्रिया का सामान्य रूप से होना पता चल जाता है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान भविष्य काल में सामान्य रूप से पता चले, ये तो बहुत सामान्य भविष्य काल होगा। अब संभाव्य का मतलब क्या है कि क्रिया के जिस रूप से आने वाला समय या भविष्य काल में किसी कार्य के होने की क्या पाई जाए, संभावना पाई जाए। यानी क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य काल में होने की क्या हो, संभावना हो, संभावना व्यक्त हो। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना हो, या उसके क्रिया के जिस रूप से भविष्य काल में उसकी संभावना व्यक्त हो, उसको बोलते हैं। यानी क्रिया का जो रूप है उस रूप की भविष्य काल में क्या की जाए, संभावना व्यक्त की जाए, वहां पे क्या आएगा, संभाव्य भविष्य काल। जैसे संभव है आज पिताजी आएंगे, संभव है आज पिताजी आएंगे, हो सकता है, या ऐसे कदाचित, संभव नहीं तो कदाचित आज पिताजी आए या आएंगे, कोई सा भी लगा सकते हैं। कदाचित मतलब हो सकता है, या फिर दूसरा उदाहरण है, हो सकता है भारत फिर से सोने की चिड़िया हो जाए या बन जाए। हो सकता है भारत फिर से सोने की चिड़िया हो जाए या बन जाए। या फिर संभव है मैं रमेश से मिलूं। यानी यहां पे शंका है, संभावना की जा रही है, संभावना की जा रही है, पक्का नहीं है। अभी कदाचित हो भी सकता है कि आज पिताजी आ जाएं, हो सकता है भारत फिर से गुलामी की जंजीरों से निकल करके फिर से जो पहले था सोने की चिड़िया बन जाए, और हो सकता है आज रमेश से मैं मिल सकूं। तो ये इसमें हो गया।
अब तीसरा जो है जिसको बोलते हैं हेतु हेतु मद भविष्यत काल। हेतु हेतु मद भविष्यत काल। और इसमें क्या होगा, एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड करती है। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। जैसा कि मैंने आपको भूतकाल में बताया था कि एक काम जो होने वाला था वो किसी दूसरे काम के न होने से नहीं हो सका, कि एक काम जो होने वाला था वो किसी दूसरे काम के न होने पर वो काम भी नहीं हो सका। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कारण हेतु हेतु मद भविष्य काल। एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर इसमें क्या करती है, निर्भर करती है। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, वह आए तो मैं जाऊं। वह आए तो मैं जाऊं, लेकिन वो आएगा तभी तो जाएगा नहीं। तो एक क्रिया जो ना आने वाली वो जाने वाले के ऊपर क्या होगी, यहाँ पे डिपेंड। अगर वो आ गया आने वाला तो ही ये जाने वाला क्या होगा, जाएगा। वह आए तो मैं जाऊं, एक क्रिया दूसरी वाली क्रिया के ऊपर डिपेंड है कि ये आएगा ना तो ही ये जाएगा, कि वो आएगा ना तो ही मैं जाऊंगा, तो डिपेंडेंट होगी। वह आए तो मैं जाऊं, यदि वह आएगा, यदि वह आएगा तो मिठाई पाएगा। यदि वह आ गया, वैसे कोई फंक्शन चल रहा है और कोई टाइम पर पहुंच गया, तो टाइम पर पहुंच गया तो उसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा खाने पीने के लिए, तो बोला गया है यदि वह आएगा तो मिठाई पाएगा। और आए नहीं तो ये कहां से मिलेगी, तो ये काम कंप्लीट होगा ना तभी दूसरा काम क्या होगा, कंप्लीट होगा। यानी एक काम जो है दूसरे काम के ऊपर क्या कर रहा है, यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। अगर एक काम होगा ना तभी दूसरा काम होगा। तो ये तीसरा हो गया। चौथे की बात करते हैं, अपूर्ण भविष्यत काल। अपूर्ण भविष्यत काल, अपूर्ण भविष्यत काल में क्या होगा, पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। अपूर्ण का मतलब आधा अधूरा, जो चल रहा है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं। कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य में ये पता चले कि कार्य चलता रहेगा, चलता रहेगा, जारी रहेगा, यानी उसकी कंटिन्यूअसता की, उसकी निरंतरता का क्या चले, पता चले। जारी है, चल रहा है। अपूर्ण, अगर अपूर्ण का मतलब यह अधूरा है, वही कंप्लीट नहीं हुआ है। क्रिया के जिस रूप से हमें इस बात का पता चले कि कोई कार्य भविष्य में क्या होता रहेगा, चलता रहेगा, जारी रहेगा। जैसे हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे, हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। बोलती है बात, निरंतर प्रयास करते रहेंगे, खत्म नहीं किया अपनी बात, करते रहेंगे का मतलब क्या है, जारी, कंटिन्यू, चलता रहेगा। इनका प्रयास जो है वो चलता रहेगा, वो बीच में नहीं रुकेगा। जैसे कोई माँ है और उसका बेटा टाइम टू टाइम घर पे नहीं आया तो उसके लिए एक चीज बोली जाती है, माता अपने पुत्र की राह देखती होगी। माता अपने पुत्र की राह देखती होगी। अगर वो टाइम से नहीं आया तो इसलिए ये वर्ड बोल देते हैं, माता अपने पुत्र की राह देखती होगी। जैसे अपना कोई मित्र है और वो आज अपन से मिल गया, बैठ गया, अपने पास टाइम वगैरह उसने स्पेंड कर दिया अपने साथ, तब जाएगा तो वो क्या कहेंगे अपन, अब तो आप रोज आते रहेंगे, ये बात बोले, अब तो आप रोज आते रहेंगे। इस प्रकार से पांचवा है पूर्ण भविष्यत काल। एक और है इसके अंदर जिसका नाम है पूर्ण भविष्यत काल। इस पूर्ण भविष्यत काल में क्या होता है, इसमें तो अधूरा रहेगा, इसमें होगा कंप्लीट। काम जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट, पूरा हो जाएगा इसमें काम। तो क्रिया के जिस रूप से भविष्य में किसी कार्य की पूर्णता का क्या पता चले,
पक्का पता चले, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्यकाल में या आने वाले समय में समाप्ति का या पूरे होने का क्या चले, पता चले। जैसे कल इस समय तक ऑफिस बंद हो चुकेगा। कल इस समय तक ऑफिस बंद हो चुकेगा। 3 साल बाद वह बीटेक इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई कर चुका होगा। 3 साल बाद वह बीटेक कर चुका होगा, या 5 साल बाद वह डॉक्टर बन चुका होगा, 2 साल बाद वह बीएड कर चुका होगा। ये सारी चीजें इसमें, यानी इसमें काम जो है वो कंप्लीट होगा, इसमें बुरा इसमें कंप्लीट। तो इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स, आज अपन ने भविष्यकाल के बारे में पढ़ा। भविष्यकाल क्या चीज है, आने वाले समय का इसमें बोध होता है। इसके 3 भेद बता दिए मैंने आपको, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतुमत भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल। इस प्रकार से 5 भेद है। और आज ये हमारा काल का टॉपिक जो है वो हो गया है कंप्लीट। 3 भेद होते हैं काल के। वर्तमान काल के मैंने 5 भेद आपको बता दिए, भूतकाल के मैंने आपको 6 भेद बता दिए, और भविष्य काल जो है इसके भी मैंने आपको 5 भेद बता दिए। 2 नंबर पे काल का 1 नंबर का टॉपिक आता है, कारक काल और वाच्य इसमें से पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका काल का टॉपिक हो गया है। आशा है आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो फिर अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।